रिसेंटली ध्रुव राठी ने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया एआई फिएस्टा, एक एआई सुपर ऐप जिसका ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा पेड यूजर्स हो चुके हैं और एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू 3 मिलियन से ज्यादा हो चुका है सिर्फ 36 घंटे के अंदर अंदर। हालांकि ये ध्रुव राठी का पहला स्टार्टअप है और इसे लॉन्च हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के मन में थोड़े मिक्स्ड फीलिंग्स देखे जा रहे हैं। काफी सारे लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और काफी एलिगेशंस लग रहे हैं इसके ऊपर। आखिर क्या है एआई फिएस्टा और क्यों कुछ लोग इसे इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या है उनके पीछे का रीजन और क्या है इनके पीछे का एक्सप्लेनेशन। आज हम ऐसे ही 5 मेजर मुद्दों के बारे में बात करेंगे एआई फिएस्टा को लेकर जो हाल फिलहाल में चल रहा है। हमारा पहला मुद्दा होगा टोकन लिमिट्स को लेके। आखिर क्या है ये टोकन लिमिट को लेके माजरा। 4 लाख टोकन पर मंथ क्या सच में इतना कम है या फिर ये सफिशिएंट है, और अगर है भी तो किन लोगों के लिए। दूसरा मुद्दा एआई मॉडल्स के जेन्युइनिटी को लेके। क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं कि एआई फिएस्टा में जो मॉडल्स यूज किए जा रहे हैं वो टॉप मॉडल्स नहीं बल्कि आउटडेटेड मॉडल्स है जो कि डिस्गाइज किए जा रहे हैं टॉप मॉडल बोल के। तीसरा, क्यों कुछ लोग इसे एक स्टार्टअप बोलने से भी इनकार कर रहे हैं, क्या है इनके पीछे का लॉजिक और क्या होता है एक स्टार्टअप, इसे भी थोड़ा समझेंगे। चौथा, क्यों लोगों के मन में देखने को मिला है थोड़ा सा ट्रस्ट इशू ध्रुव राठी के इस प्रोडक्ट को लेके। क्या इसके पीछे ध्रुव राठी के पास्ट में किए गए कुछ कांड हो सकते हैं। एंड में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए है ये एआई फिएस्टा, और ये जो 6 चैटबॉट्स के आंसर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करने की बात आ रहा है, क्या ये सच में इतना अच्छा आइडिया है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। क्या है एआई फिएस्टा। एआई फिएस्टा एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, एक एआई एग्रीगेटर जो एग्रीगेट करता है 6 प्रीमियम एआई टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी और डीपसीक। इसका एक मेजर फीचर है वन प्रॉम्प्ट सिस्टम, जहाँ पे आप एक प्रॉम्प्ट से सारे 6 के 6 चैटबॉट्स को क्वेश्चन कर सकते हो और उनके आंसर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके जो आंसर आपको अच्छा लगे उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ये एआई फिएस्टा का मेजर सेलिंग पॉइंट नहीं है। इसका मेजर सेलिंग पॉइंट है इसका प्राइस, सिर्फ 999 रुपीज़ पर मंथ, और अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 9,999 रुपीज़ पर ईयर में आपको सारे 6 के 6 चैटबॉट्स के टॉप मॉडल्स को एक्सेस करने का मौका मिल जाता है। और उसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिया जाता है इसमें, जैसे कि प्रॉम्प्ट बूस्ट, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके प्रॉम्प्ट को बेटर कर दिया जाएगा और इन्हेंस कर दिया जाएगा ताकि आपको बेटर आउटपुट मिले। और उसके बाद इमेज जनरेशन, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और प्री सेट प्रोजेक्ट मोड्स, जिसमें आप कोडिंग, मार्केटिंग और राइटिंग जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो अलग अलग प्रीसेट्स में। और फिर कम्युनिटी एक्सेस भी मिलता है जैसे कि वेबिनार्स, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, एक्सक्लूसिव कंटेंट्स। एआई फिएस्टा क्लेम करता है कि ये अप टू 70,000 का बचत कर देगा अपने यूजर्स को। सिर्फ 3 दिन में 1 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुका है गूगल प्ले स्टोर में इसका। और ध्रुव राठी का कहना है कि ये वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई स्टार्टअप है। लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग हो या लास्टेस्ट, क्रिटिसिज्म्स तो बनता है। पहला क्रिटिसिज्म टोकन लिमिट को लेके। एआई फिएस्टा में आपको 4 लाख टोकन पर मंथ मिलता है जो कि शेयर होता है सारे 6 के 6 चैटबॉट्स में। मतलब जो चैटबॉट जितना ज्यादा आउटपुट देगा वो उतना ज्यादा टोकन कंज्यूम करेगा। तो आखिर कैसे कंज्यूम होता है ये टोकन, कैसे यूज होता है, इसे अगर हम सिंपली समझे तो एक टोकन रफली इक्विवेलेंट होता है 4 कैरेक्टर्स के। ये कैरेक्टर्स लेटर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं और यहाँ तक स्पेसेस भी हो सकता है। मतलब कोई चैटबॉट अगर 4 कैरेक्टर का आउटपुट देता है तो वो 1 टोकन कंज्यूम करेगा। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो एक टोकन इक्विवेलेंट होता है 3/4 ऑफ ए वर्ड। मतलब 4 टोकन में आप 3 वर्ड जनरेट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई चैटबॉट आपको आउटपुट देता है आई लव यू फुल स्टॉप का, तो यहाँ पे 3 से लेके 4 टोकन कंज्यूम हो गए। जैसे कि अगर आप 1 टोकन पर 4 कैरेक्टर का हिसाब लगाते हो तो इसमें आपको 3 टोकन कंज्यूम होगा। लेकिन कुछ चैटबॉट्स इसमें 4 टोकन भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो आई को अलग कैरेक्टर, लव को अलग, यू को अलग और जो फुल स्टॉप है उसको अलग कैरेक्टर के हिसाब से देखता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई चैटबॉट ये आउटपुट निकालता है तो ये 11 टोकन्स कंज्यूम करेगा। एआई फिएस्टा में जो 4 लाख टोकन्स मिलते हैं आपको, वो 6 के 6 चैटबॉट्स में कंज्यूम होता है। अगर हम वो 4 लाख टोकन्स को 6 चैटबॉट में डिवाइड करें तो रफली 66,000 टोकन्स पर चैटबॉट मिलता है, जिससे ऑलमोस्ट 50,000 वर्ड्स पर चैटबॉट का आप आउटपुट निकाल सकते हो।
लेकिन दूसरी तरफ अगर आप कोई इंडिविजुअल चैटबॉट से अपना सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो कितने टोकन्स आपको देता है, तो वहां पर आपको टोकन्स नहीं क्वेरीज मिलते हैं। जेमिनाई को ही देख लो, जेमिनाई 2.5 प्रो का सब्सक्रिप्शन अगर आप लो तो वहां पर आपको 100 क्वेरीज पर डे के हिसाब से लिमिट मिलेगा और डीप रिसर्च 20 रिपोर्ट्स पर डे। वैसे ही क्लाउड में आपको 5 आवर का कोटा मिलता है जहाँ पे 45 मैसेज कर सकते हो आप 5 आवर के अंदर अंदर। परप्लेक्सिटी प्रो में आपको 300 मैसेज पर डे का कोटा मिलता है और ग्रॉक का 2 घंटे का कोटा होता है जहाँ पे आप 2 घंटे के अंदर अंदर 100 रेगुलर मैसेजेस और 30 डीप रिसर्च कर सकते हो और 2 घंटे के बाद आपका फिर से रिफिल हो जाएगा और फिर से आप 100 रेगुलर मैसेजेस और 30 डीप रिसर्च कर सकते हो। थोड़ा सा रियलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करते हैं, आखिर मोस्ट यूजर्स का कितना टोकन कंज्यूम होता है एक महीने में। मोस्ट यूजर्स एक महीने में 50 से लेकर 2 लाख टोकन कंज्यूम करते हैं और उसके हिसाब से 4 लाख टोकन काफी बढ़िया लगता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना हो कि वो जो मैंने 50,000 से लेकर 2 लाख टोकन्स का हिसाब दिया वो सिर्फ एक चैटबॉट का दिया। देखिए चैटबॉट के यूज केसेस 3 टाइप के हो सकते हैं, एक हुआ शॉर्ट चैट या कैजुअल यूज, दूसरा है मीडियम लेंथ के प्रॉम्प्ट और रिप्लाईज और तीसरा हो जाएगा लॉन्ग डॉक्यूमेंट टाइप्स। शॉर्ट चैट में आपको 150 टोकन्स के आसपास खर्चा होता है और इस हिसाब से 4 लाख टोकन्स में आप 2600 क्वेरीज कर सकते हो। मीडियम में लगभग 400 टोकन्स कंज्यूम होते हैं और उस हिसाब से 1000 क्वेरीज आप कर सकते हो। लॉन्ग में ऑलमोस्ट 1000 टोकन्स लग जाता है और उस हिसाब से आप 400 क्वेरीज कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ एक मॉडल का है, अगर आपको 6 के 6 मॉडल्स यूज करना है तो आप क्वेरीज को 6 से डिवाइड कर दीजिए और टोकन्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे ये तो पता लग जाता है कि सारे 6 चैटबॉट्स को अगर आप हमेशा चलाए तो फिर तो आपका 4 लाख का टोकन एक हफ्ता भी नहीं चलेगा। इससे अच्छा है कि आप 2 से लेकर 3 चैटबॉट्स को ही यूज कीजिए या फिर हो सके तो सिर्फ एक मॉडल को यूज कीजिए तो 4 लाख टोकन आपके लिए इनफ होगा। लेकिन टोकन्स को लेकर करोगे ही क्या अगर आपको टॉप मॉडल बोल के डाउनग्रेडेड मॉडल दिया जाए तो। हमारा दूसरा मुद्दा है एआई के ऑथेंटिसिटी को लेकर जो डाउट्स है। क्यों कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो मॉडल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं एआई फिएस्टा में वो टॉप मॉडल नहीं है बल्कि आउटडेटेड मॉडल है जिसको डिस्गाइज किया जा रहा है टॉप मॉडल बोल के। जैसे कि चैट जीपीटी 5 के बदले में चैट जीपीटी 4 दिया जा रहा है। ध्रुव राठी की टीम ने अभी तक एपीआई लॉग्स या प्रूफ्स तो हमें नहीं दिए हैं और हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट वे भी नहीं है कि हम इसे कंफर्म कर सके क्योंकि हमारे पास उन एपीआईज की एक्सेस नहीं है। देखिए बात ऐसा है कि जब आप एआई फिएस्टा यूज करते हो तो आप एक मिडिल मैन को ट्रस्ट करते हो, जहां पर अगर आप कोई इंडिविजुअल चैट के सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पर आप डायरेक्टली उसी चैटबॉट के ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एआई फिएस्टा या फिर ध्रुव राठी की टीम को ट्रस्ट करना पड़ेगा और ये मान के चलना होगा कि वो लोग आपको प्रीमियम चैट बॉट्स के मॉडल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का ये कहना है कि जो आउटपुट एआई फिएस्टा दे रहा है वो थोड़ा शॉर्ट होता है इन टर्म की ऑफिशियल वेबसाइट में या ऑफिशियल ऐप में जो मिलता है। इससे एक सस्पिशन रेज होता है कि हो सकता है कि एआई फिएस्टा एक लो कॉन्टेक्स्ट लिमिट लगा के रखा हो अपने एआई चैटबॉट्स के एपीआईज में। अब अगर हम मान भी ले कि ये सब सही है तो इसका 2 पॉसिबल रीजन हो सकता है। एक तो सेम चैटबॉट के मॉडल्स डिफरेंट टाइप के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन उनके एपीआईज के सेटिंग्स के, और दूसरा ये हो सकता है कि एआई फिएस्टा की टीम ने कुछ ट्विक्स करके रखा हो ताकि वो कॉस्ट एफिशिएंट हो सके। हालांकि ध्रुव राठी ने बोला है कि वो सेम प्रीमियम मॉडल्स यूज कर रहे हैं जो कि आपको ऑफिशियली मिलते हैं, लेकिन फिर भी डिबेट तो है ही। अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो। देख नहीं रहे हो, बंदे के पास 100 सब्सक्राइबर्स नहीं है, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो। क्या चाहिए, पैसा चाहिए क्या? तीसरा मुद्दा आता है कि आखिर क्या ये एक स्टार्टअप है भी? कुछ लोगों का कहना है ध्रुव राठी तो बस कुछ एपीआईज को बंडल करके सेल कर रहा है, कोई नया इनोवेशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक एआई एग्रीगेटर है, कोई नया एआई तो इनोवेट नहीं हो रहा है, सिर्फ पैकेजिंग का मामला है। तो आखिर क्या एक स्टार्टअप है भी? क्या होता है स्टार्टअप का डेफिनेशन? इन ए बिजनेस सेंस एक स्टार्टअप होता है एक नया बिजनेस जो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसे कस्टमर को सेल करता है, उनको फंडिंग मिलता है और उनका रैपिड यूजर ग्रोथ होता है। उस हिसाब से एआई फिएस्टा को एक स्टार्टअप कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये यूनिक है? नहीं, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि परप्लेक्सिटी प्रो जहाँ पे आपको चैट जीपीटी, क्लाउड और जेमिनाई में चूज करने का ऑप्शन मिलता है। पोई बाई कोरा जहाँ पे एक सिंगल ऐप में आपको मल्टीपल चैट मॉडल्स मिलता है, और कुछ ब्राउजर प्लगइन्स जहाँ पे सेम आपको मल्टीपल एआई कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये एक जगह मल्टीपल एआई टूल का कॉन्सेप्ट ब्रांड न्यू तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यूनिकनेस तो है। इसका सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है इसका प्राइस। 999 रुपीज पर मंथ में 6 प्रीमियम चैट बॉट्स के मॉडल्स को प्रोवाइड कोई भी नहीं कर रहा है।
और दूसरा है उसका कम्युनिटी एंगल, जहाँ पे वेबिनार्स, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी और इवेंट्स पर सब्सक्राइबर्स हेल्प किया जा रहा है। एआई फिएस्ता एक यूनिक इनोवेशन तो नहीं है, लेकिन एक क्लेवर बिजनेस आइडिया है, जहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सपेंसिव एआईस को एक साथ बंडल करके बेचा जा रहा है एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और उसके साथ ध्रुव राठी के पॉपुलैरिटी का पावर भी डाल दो। लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखा जा रहा है एआई फिएस्ता में। जो लोग एआई फिएस्ता के सब्सक्रिप्शन को लेने की बात सोच रहे हो, उनके लिए थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है। जैसे सब्सक्रिप्शन को लेके एक प्रॉब्लम है कि अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो और बीच में ही आप उसे कैंसिल कर देते हो, आप इंस्टेंटली डाउनग्रेड कर दिए जाओगे फ्री वर्जन में। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको फुल मंथ का एक्सेस मिलना चाहिए, क्योंकि आपने तो वैसे भी 1 मंथ का पेमेंट कर दिया है। कुछ कस्टमर्स का कहना है कि एआई फिएस्ता में कोई कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर का नंबर नहीं दिया गया है, कोई ईमेल एड्रेस नहीं है जहां से वो उसे कांटेक्ट कर सके। तीसरा है कुछ प्रीमियम फीचर्स मिसिंग है, जैसे कि डीप रिसर्च नाम का जो प्रीमियम फीचर मिलता है वो एआई फिएस्ता में नहीं मिलता। हमारा चौथा मुद्दा है ट्रस्ट इशू को लेकर। क्यों लोगों के अंदर ट्रस्ट इशू देखा जा रहा है एआई फिएस्ता को लेकर, और क्या इसके पीछे ध्रुव राठी के पास्ट में किए गए कुछ एक्सीडेंट्स या फिर पास्ट में किए गए कुछ कांड्स का कारण हो सकता है। आपको शायद याद होगा कि 2021 में ध्रुव राठी ने ईथरलाइट नाम के एक क्रिप्टो करेंसी को एंडोर्स किया था, ये बोल के कि ये एक नेक्स्ट जेन फास्ट लो फी ब्लॉकचेन है। लेकिन कुछ ही दिन बाद इस टोकन का वैल्यू 99% घट जाता है। इसके वजह से बहुत सारे लोगों को काफी लॉस होता है। फिर 2022 में पीएनपी कॉइन को प्रमोट किया गया था ध्रुव राठी के द्वारा, जहां पे उसने बोला था कि ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन जब रियलिटी चेक हुआ तो ग्लोबल चोरो कोई नेशनल बॉडी भी ऑफिशियली इसे रेगुलेट नहीं कर रहा था। तो इसे रेगुलेटेड कहना तो एक मिसलीडिंग टर्म ही था, जहां पे ये कॉइन कोई मेजर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको पे भी लिस्टेड नहीं था। उसके बाद ध्रुव राठी को काफी बैकलैश सहना पड़ता है, काफी सारे क्रिटिसिज्म्स होता है, और ऐसा भी सुनने को मिलता है कि ध्रुव राठी के कुछ व्यूअर्स ने भी उन कॉइन्स पर इन्वेस्ट किए थे और उनको भी भारी भरकम लॉस सहना पड़ा है। बट एग्जैक्ट लॉस फिगर्स अननोन है, कितने सारे सब्सक्राइबर्स ने कितना पैसा गवाया उसका डेटा अभी तक एग्जैक्टली हमें पास नहीं है। इसके रिप्लाई में ध्रुव राठी ये एक्सप्लेनेशन देता है कि उसको तो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाया गया था, मीडिया कवरेज दिखाया गया था, और वो भी एक इंसान है, वो भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा तो होता ही रहता है, इसमें वो कर ही कह सकते हैं। एंड में वो ये बोलता है कि आज के बाद वो कभी भी कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करेगा, और उसके साथ ही सारे के सारे प्रमोशन लिंक्स और वो कंटेंट्स हटा देते हैं। लेकिन वो तो उनके प्रोडक्ट नहीं थे, वो तो सिर्फ उसे प्रमोट कर रहा था। एआई फिएस्ता को छोड़कर अगर ध्रुव राठी ने कुछ लॉन्च किया है तो वो है ध्रुव राठी एकेडमी, जहाँ पे वो मास्टर चैट जीपीटी कोर्स, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट जैसे कोर्स बेचता है, और काफी लोग उसे पसंद भी करते हैं। अब कुछ टाइम के लिए सोच लेते हैं कि एआई फिएस्ता में सब कुछ सही है, सब अच्छा चल रहा है, सब टॉप मॉडल्स के हैं, लेकिन फिर भी क्या 6 चैटबॉट्स के आंसर्स को कंपेयर करना वाकई में लॉजिकल है? क्या ये वाकई में एक गुड आइडिया है? हाँ भी या ना भी? अगर आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या स्टाइल के आंसर्स चाहिए तो फिर आप एआई फिएस्ता को यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है 6 चैटबॉट्स के अलग अलग आंसर्स को साइड बाय साइड क्रॉस चेक करना थोड़ा ज्यादा ओवरव्हेलिंग हो जाएगा। फिर अगर आपको बेटर एक्यूरेसी चाहिए या फिर आप कोई क्रिटिकल वर्क कर रहे हो जैसे कि रिसर्च, कोडिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन, और आपको कम से कम एरर्स चाहिए, तो ये एक अच्छा टूल हो सकता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाना। 6 चैटबॉट्स के आंसर्स को, लंबे आंसर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करना, क्रॉस चेक करना थोड़ा कंफ्यूजिंग और ओवरवेलमिंग हो सकता है, और आप सिर चकरा के गिर भी सकते हो मेरे भाई। फिर है कि हर एक मॉडल सेम तो नहीं होता है, मतलब हर एक मॉडल हर एक काम के लिए थोड़ी ना अच्छा होता है। अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च या फिर इंटरनेट पे सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगी कौन से काम के लिए, मतलब कोडिंग के लिए कौन सा चैटबॉट ज्यादा अच्छा है और कौन को लिटरली आप छोड़ सकते हो। फिर है कि टोकन यूसेज, जो एआई फिएस्ता का सबसे कमजोर हिस्सा है। 6 चैटबॉट्स आप यूज करोगे तो 4 लाख टोकन तो एक हफ्ता भी नहीं टिकेगा, टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। एक फॉल्स सेंस ऑफ रिलायबिलिटी मिल जाएगा कि 6 के 6 चैटबॉट्स के आंसर्स को मैंने साइड बाय साइड क्रॉस चेक कर लिया, एक अच्छा सा रिपोर्ट बना लिया, अब ये फुल प्रूफ हो गया, कोई एरर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि फिर भी उसमें एरर मिल जाए। तो आखिर किसको सब्सक्राइब करना चाहिए एआई फिएस्ता? स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स जो हायर स्टडी करते हैं उनके लिए अच्छा है, वो साइड बाय साइड कंपेयर करके एक
अच्छा सा थीसिस या फिर कोई रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि राइटर्स, यूट्यूबर्स, इनके लिए अच्छा हो सकता है अगर आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है, या फिर फ्रीलांसर्स जो कोडिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन जो कैजुअल यूजर्स है, जो कैजुअली चैटिंग करते हैं, बेसिक क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, उनको तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। फिर बजट कॉशियस यूजर जो है भाई क्यों ही लेना है। 70 से 80% वर्क आपका फ्री वाले में ही हो जाता है। 20% के लिए अगर आपको 1000 रुपए पर मंथ खर्च करना है तो करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना इंपॉर्टेंट है ये चीज। जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अनलिमिटेड यूसेज, उनके लिए एआई फिएस्टा नहीं है, क्योंकि 4 लाख टोकन्स आपका हो सकता है कि हेवी यूजेज में खत्म हो जाए। इससे अच्छा है कि आप जो इंडिविजुअल मॉडल है उनको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको क्वेरी सिस्टम मिलता है कि 100 क्वेरीज, 100 क्वेरीज, 200 क्वेरीज या 300 क्वेरीज पर डे के हिसाब से आपको दिया जाता है, या फिर पर 2 आवर या 5 आवर्स के आवर में आपको मिलता है। और उसके बाद अगर वो भी खत्म हो जाए तो आप डाउनग्रेडेड वर्जन से कंटिन्यू कर सकते हैं, तो एक अनलिमिटेड जैसा हो जाता है। अल्टीमेटली एआई फिएस्टा कोई एसेंशियल टूल नहीं है जो सबके पास होना चाहिए। एक प्रोडक्टिविटी बूस्टर है जो प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स या स्टूडेंट्स के लिए काम में आ सकता है, लेकिन जो कैजुअल यूजर्स है उनके लिए फ्री वाले ही मोर देन इनफ है। एट द एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसे ही अनबायस्ड वीडियोस आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए पैसा चाहिए वो कमेंट सेक्शन में अपना यूपीआई आईडी डाल दीजिए। और मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।